Dear children, today I am going to start your 6th chapter's topic, twin primes. Okay. In this topic, I will teach you how can you find the twin prime numbers. Okay. Firstly, I give you the definition of twin primes. So the definition is two prime numbers are said to be twin primes if they differ by 2. Two prime numbers are said to be twin primes if they differ by 2. हमारे जो टू प्राइम नंबर्स होते हैं वो ट्विन प्राइम्स होंगे अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो, हमारा 2 का डिफरेंस हो. ठीक है, तब जाके वो हमारे नंबर्स कैसे होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ किस तरीके से हमारे नंबर्स होंगे ट्विन प्राइम्स. तो आप ये एग्जाम्पल राइट कर लीजिए. लाइक मैं यहाँ पे कुछ आपके प्राइम नंबर्स राइट कर रही हूँ. ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19. ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर्स राइट किए हैं. हमें क्या करना है, राइट ऑल पेयर्स ऑफ twin primes in these. ठीक है, हमें इन सभी में से क्या फाइंड करना है, ट्विन प्राइम्स के जितने पेयर्स बन सकते हैं वो सारे पेयर्स हमें यहाँ पे राइट करने हैं. तो फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट नंबर से. 2 और 3 के बीच का डिफरेंस देखते हैं. 2 और 3 को जब हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है हमारा 1. ठीक है, और 1 अगर हमारा आंसर आ रहा है तो हमें क्या था, डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए डिफरेंस. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है हमारा 1, इसलिए ये दोनों नंबर्स हमारे ट्विन प्राइम्स नहीं होंगे. इसके बाद में हम देखते हैं 3 और 5. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, हमारा 2 का डिफरेंस है. इसलिए हम लोग सॉल्यूशन राइट करेंगे. सॉल्यूशन में क्या राइट करना है, हमें ट्विन प्राइम्स नंबर राइट करने हैं, ट्विन प्राइम्स. और ट्विन प्राइम्स मैंने आपको अभी बताया था कैसे फाइंड करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है हमें सबसे पहले. तो यहाँ पे 1 आया था डिफरेंस, तो इसको हम लोग ट्विन प्राइम नहीं लिखेंगे. इसके बाद में हम देखते हैं 3 एंड 5. तो सबसे पहला पेयर कौन सा हो गया हमारा, 3 एंड 5, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 एंड 7. तो इन दोनों के बीच में भी कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. तो हम लोग ये वाला पेयर भी यहाँ पे राइट कर देंगे, 5 एंड 7. ठीक है, हमने 2 पेयर्स यहाँ पे राइट कर दिए. और पेयर्स देखते हैं हम, 7 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का है डिफरेंस. ठीक है, 11 और 13 में हमारे पास में 2 का डिफरेंस है, तो ये भी हमारा एक पेयर हो जाएगा, 11 एंड 13. ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 13 और 17 के अंदर हमारे पास में 4 का डिफरेंस है, इसलिए हम लोग इनको राइट नहीं करेंगे. इसके बाद में 17 और 19 है, तो ये हम लोग पेयर राइट कर देंगे, बिकॉज 17 और 19 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 2 का. इसलिए ये जितने भी हमारे पेयर्स बन सकते थे इन नंबर से, ये जो प्राइम नंबर है हमारे, इनसे जितने भी हमारे ट्विन प्राइम के जो पेयर्स बन सकते थे वो सारे पेयर्स मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं. तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे ट्विन प्राइम नंबर्स, अगर हमारे 2 प्राइम नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर 2 होता है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, ट्विन प्राइम का पेयर होगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर्स क्या होते हैं हमारे, को प्राइम्स. ठीक है, हमने ट्विन प्राइम्स देख लिया, कल हमने देखा था प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर. आज हमने ट्विन प्राइम भी देख लिया. अब हम देखेंगे को प्राइम नंबर्स. ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम, को
प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स क्या होते हैं? टू नंबर्स are said to be co-primes if they have only one common factor. Okay, two numbers are said to be co-primes if they have only one common factor. और वो common factor कौन सा होता है? Namely वन होगा सिर्फ। ठीक है, उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर ओनली वन होना चाहिए, और वो भी कौन सा होना चाहिए? वन। ठीक है, तभी वो नंबर्स हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स, अदरवाइज वो को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाती हूँ। एग्जाम्पल है हमारा, और एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या बनाते हैं? को प्राइम का एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होंगे वो सारे को प्राइम्स भी होंगे एक दूसरे के। ओके, अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर का पेयर बनाना है। ठीक है, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर भी आपस में क्या होते हैं? को प्राइम्स होते हैं। और दूसरी चीज है हमारे पास में, हम लोग कंपोजिट और कंपोजिट नंबर में भी क्या फाइंड कर सकते हैं कि वो क्या है? हमारे को प्राइम्स है। तो पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले 3 और 4 का। ठीक है, ये दोनों नंबर्स हमें फाइंड करना है कि ये को प्राइम का एक पेयर है या नहीं है। पेयर कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 का फैक्टर 1, 3। 4 का हम लोग देखते हैं फैक्टर 1, 2 एंड 4। ठीक है, हमने इन दोनों के फैक्टर्स देखे। 3 के फैक्टर्स ये हैं, 4 के फैक्टर्स ये हैं। दोनों में ओनली वन कॉमन है। इट मीन्स ये हमारा नंबर क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, हियर 3 and 4 आर को प्राइम्स। 3 और 4 का जो फैक्टर जो पेयर बना है वो को प्राइम पेयर है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल समझाऊं। लाइक मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ इसको, आप लोग राइट कर लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास में एक पेयर है 4 and 9। इन दोनों का पेयर लिया हमने। हम इसको फाइंड करते हैं कि ये को प्राइम्स है या नहीं है। 4 के फैक्टर देखो 1, 2, 4। 9 के फैक्टर्स 1, 3, 9। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ वन कॉमन है ना, तो हमारा ये पेयर भी क्या हो जाएगा? हियर 4 and 9 आर को प्राइम्स। यहाँ पे 4 और 9 का जो पेयर है वो भी क्या है? को प्राइम है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि को प्राइम्स क्या होते हैं और ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम्स तो यानी कि दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर 2 का डिफरेंस होता है तो वो ट्विन प्राइम्स होते हैं। और को प्राइम का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में दो नंबर्स ऐसे हैं जिसके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है तो वो नंबर्स हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये तो आपने देख लिया ट्विन प्राइम्स और को प्राइम नंबर्स। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ एग्जाम्पल्स को यहां से। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, वो हमें बताना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ। एक्सप्रेसिंग अ
expressing a given number as the product of prime numbers is called the prime factorization. ठीक है, जब भी हम किसी गिवन नंबर को यहाँ पर हमारे जो प्राइम नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के साथ में लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ द नंबर। मैं दोबारा इसको बता देती हूँ, समझा देती हूँ क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। जब भी हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के साथ में लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, 2 मेथड्स में से फर्स्ट मेथड है हमारा डिवीजन मेथड और सेकंड मेथड है हमारा ट्री मेथड। ठीक है, फैक्टर ट्री जो हम बनाते हैं उस मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे और पहला हमारा जो मेथड है डिवीजन मेथड उसको भी हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग इसको भी राइट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मेथड फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइप है हमारे पास में यहाँ पे डिवीजन मेथड, और सेकंड है हमारे पास में यहाँ पे फैक्टर ट्री। ठीक है, 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास में यहाँ पे। फर्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड और सेकंड मेथड है हमारा फैक्टर ट्री। तो हम इन दोनों को यूज करके क्या करेंगे, हमारे जो भी नंबर है गिवन नंबर उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई होप सभी ने ये डेफिनेशन लिख ली होगी। अगर नहीं लिखी है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको राइट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको फर्स्ट मेथड से यूज करके बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड यानी कि डिवीजन मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। इसमें हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड के अंदर हम हमारे क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से हमारे पास में एग्जांपल होता है। एग्जांपल है हमारे पास में, हमें फाइंड करना है 90 के फैक्टर। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 90। फाइंड द फैक्टर ऑफ 90। हमें क्या करना है, 90 के फैक्टर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 को इस तरीके से यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, हमने कर दिया इसको शो और इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये होता है एक डिवीजन मेथड। डिवीजन के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि डिवीजन करते हैं ना हम किसी भी नंबर का। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, या तो आप लोग रफ नोटबुक में डिवाइड करके देख लो। अगर हम जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं उसको इस साइड में राइट करेंगे। ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पे राइट करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है और हमारा एक जो इवन नंबर है वो हमेशा किससे डिविजिबल होता है, सबसे पहले 2 से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किस नंबर से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे नंबर से, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा,
2, तो हम इसको सबसे पहले 2 से ही क्या करके देखेंगे, डिवाइड। 2 से डिवाइड करते हैं हम 90 को, डिवाइड करके देख लो चाहे इधर आप लोग, 2 90 डिवाइड करके देखो, 2 4 जा 8, 1 0 2 5 जा 10, हो गया कंप्लीट डिवाइड। बिकॉज ये इवन नंबर था तो इवन नंबर तो होना ही है इससे डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है 45, जो हमारा क्वोशिएंट है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे नीचे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें स्टार्ट करना है सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से, ठीक है। हमने सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिया, उससे हमने स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पे हमने 2 से स्टार्ट किया, इवन नंबर था इसलिए हमने 2 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अगर इवन नंबर नहीं होता तो हम 3 से स्टार्ट करते, ठीक है। अब हमने जब इसको 2 से डिवाइड करके देखा 90 को, तो हमारा क्वोशिएंट कितना आ गया, 45। और जो भी हमारा क्वोशिएंट आता है उसको हम इसके जस्ट नीचे राइट करते हैं, ओके। क्या करना है हमें, जिससे भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम यहाँ राइट करेंगे, और जो हमारा क्वोशिएंट आता है डिवाइड करने के बाद में उसको हम यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। फिर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो अब ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर, सॉरी डिवाइडेंड, और हमारा डिवाइजर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। डिवाइजर के लिए अब हम लोग देखते हैं, ये इवन नंबर तो नहीं है, ठीक है। इवन नंबर नहीं है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 3 से। 3 से देखो ये डिविजिबल है क्या, इन दोनों को ऐड करो, 4 + 5 = 9, और 9 तो 3 से डिविजिबल होता है, इट मीन्स ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, इसको करो इधर 3 से डिवाइड, 45 3 से करो, 1 5 हो गया। और क्वोशिएंट कितना है हमारा, 15। क्वोशिएंट को हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको चलना है, जो भी क्वोशिएंट आएगा इसके नीचे राइट करते जाएंगे, और जो डिवाइजर है उसको हम यहाँ पे राइट करते जाएंगे, ठीक है। फिर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारा 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है क्या, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा जो 3 है, हमारा 15 है वो 3 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 1 + 5 = 6, और 6 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, इट मीन्स ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 5 जा 15, और 5 हमारा क्वोशिएंट है उसको हम यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये 5 आ गया अपने आप ही, तो हम इस 5 को एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक है। 5 × 1 = 5 होता है, और जब तक हमारे पास में यहाँ 1 ना आ जाए हमें क्या करना है, इसको सोल्व करते जाना है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा नंबर फाइंड करना है, इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, हमारे फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर फाइंड करने का डिवीजन मेथड है, ठीक है। डिवीजन के थ्रू हम लोग इस तरीके से हमारे फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तभी हम लोग ये चीज यूज करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट जो था हमारा वो क्या आया, 45, और 45 को हमने क्या लिख देना है, इसके जस्ट नीचे की तरफ लिख देना है, ठीक है। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 45 है वो किससे डिविजिबल है, ठीक है। 2 से तो डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये एक इवन नंबर नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं हम 3 से करके देखते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर जाना है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से देखेंगे, 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5 से करके देखेंगे, 5 से नहीं है तो 7 से करेंगे, ठीक है। ऐसे चलना है हमें, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर की तरफ चलना है, ओके। तो हम 3 से जब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, और क्वोशिएंट कितना आएगा हमारे पास में, 15। जो भी क्वोशिएंट आया हमारा उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। अब हम देखते हैं 15 हमारा 3 की टेबल में भी आता है, वैसे भी अगर हम करके देखते हैं तो ये हमारा डिवाइड होता है, तो 3 5 जा 15। अब हमारे पास में यहाँ पे 5 बच गया, तो 5 1 जा कितना होता है, 5, और जब यहाँ पे अगर 1 आ जाता है हमारे पास में लास्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा नंबर कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं 90 के फैक्टर्स। कैसे राइट करेंगे अब हम 90 के फैक्टर्स, ये हमारा 90 है, इसके फैक्टर्स राइट करेंगे हम। सबसे पहला फैक्टर तो हमारा होता है 2,
सॉरी 1, जिसको हम लोग यहाँ पे राइट नहीं कर रहे क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करना है, और अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर हमारे पास में फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसके फैक्टर्स राइट कर रहे हैं 2 सबसे पहले, उसके बाद में 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इस तरीके से हम जो डिवीजन मेथड है उससे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हमारे 90 का। ठीक है, क्या करना है हमें, सबसे पहले सबसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसी से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर अगर उससे नहीं होता है तो हम उससे बड़े वाले के पास में जाएंगे। ठीक है, लार्जेस्ट की तरफ चलते जाएंगे, और अगर हमारा ये जो कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट मतलब इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 90 आएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 19, तो सॉरी 18 5 जा 90, तो 90 हमारा आंसर आ गया। यानी कि हम इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका चेक करने का तरीका। आप लोग को अगर चेक करना है कि हमारा जो फैक्टराइजेशन हुआ है वो सही हुआ है या नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन सभी को मल्टीप्लाई करके देख लेना। अगर आपका यही आंसर आ जाता है तो आपका जो आपने जो फैक्टराइजेशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया हमारे पास में। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा हम कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक 468। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग सबसे पहले इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कौन सा नंबर है ये, इवन नंबर, और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटे से ही स्टार्ट करना है। 2 से डिवाइड करके देखेंगे इसको, करो 2 से डिवाइड, 468, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा क्वेश्चन, 234। हम 234 को यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को इसके जस्ट नीचे राइट करना है। फिर से हमारे पास में कौन सा नंबर आ गया, ये इवन नंबर आ गया। इवन नंबर के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इवन नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 से, तो 2 से डिवाइड करो इसको वापस। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। कितना आ गया हमारा क्वोशिएंट, 100 डिवाइड किया था और क्वोशिएंट आ गया हमारा 117। जिससे भी हम लोग डिवाइड करेंगे उसको यहाँ पे राइट करेंगे, और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसको नीचे राइट करते जाएंगे। ठीक है, फिर ये नया हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा। ओके, इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं इसमें किसका डिविजिबल होता है। ये एक इवन नंबर तो नहीं है, ओड नंबर है, इसलिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करने का हमारे पास में जो डिविजिबिलिटी थी क्या थी, अगर हम इनका ऐड करेंगे तो हमारा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 1 + 1 2, 2 + 7 9, और 9 हमारा 3 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करो इसको, 117, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। कितना आ गया हमारा क्वेश्चन, 39, और इसको हम एज इट इज यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखेंगे इसमें किसका डिविजिबल हो सकता है, ये 3 का, बिकॉज 3 + 9 = 12, और 12 हमारा क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और 39 को हम करेंगे 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो कितना आया हमारा क्वेश्चन, 13, और 13 हमने वहां पे राइट कर दिया। अब हमारा जो 13 है वो एक प्राइम नंबर है, खुद ही प्राइम नंबर है 13, तो 13 हमारे किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये किससे डिविजिबल है, ओनली 13 से। ठीक है, तो हमारे 468 के
फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 468 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर जितने भी नंबर्स है हमारे उन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, ये सारे जो हमारे नंबर्स है ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये हमारे नंबर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स हैं। और इसका हमने जो फैक्टराइजेशन करना है, इट मीन्स इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 468। तो हम लोग डिविजिबल जो मेथड है हमारा, डिविजिबिलिटी का डिवीजन मेथड, हम उससे कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना, उसके बाद में हम लोग उससे ग्रेटर से करेंगे, फिर उसके बाद में उससे ग्रेटर, और फिर उसके बाद में ग्रेटर से चलते जाएंगे। ठीक है, अगर जिस नंबर से हमारा सबसे पहले तो हम सबसे स्मॉलेस्ट से ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो इवन नंबर है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। तो जो भी इवन नंबर होगा वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, और अगर एक बार हमारे पास में ऊपर 2 यूज हो चुका है, उसके बाद में 3 आ गया, तो उसके बाद में ये ध्यान रखना कि वापस से 2 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम ग्रेटर की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटर ही आते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रेटर आ गया, स्मॉलर आ गया, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे स्मॉलर आ गया, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया डिवीजन मेथड से। दूसरा मेथड हमारे पास में है फैक्टर ट्री का मेथड। तो फैक्टर ट्री का मेथड बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। दूसरा कौन सा है हमारा, सेकंड, फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या होता है, लाइक इसमें भी हम लोग वही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लिया था हमने, 90। ठीक है, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, इसका हमें फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसके फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे हम, ये हमने देखना है सबसे पहले किससे डिविजिबल है, ये 2 से है ना, ये 2 से डिविजिबल, बिकॉज ये क्या है, एक इवन नंबर। तो हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको सर्कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं, इधर लेके आते हैं इसको, जिससे भी हम डिवाइड करेंगे उसको इस साइड में राइट करेंगे। ठीक है, किससे डिविजिबल है ये, 2 से। किससे है, 2 से। और कितने टाइम, इट मीन्स इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो कितना होगा। अभी हमने देखा था जब 2 को 90 से डिवाइड किया था तो हमारा, सॉरी 90 को 2 से जब हमने डिवाइड किया था तो हमारा जो क्वोशिएंट था वो कितना आया था, 45। तो हमने 45 को यहाँ राइट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। जो भी हमारा डिवाइजर होगा उसको इस तरफ राइट करेंगे, और जो हमारा क्वोशिएंट होगा उसको इस तरफ। इट मीन्स इस तरीके से हम लोग इसको राइट कर देंगे। अब हमने इसको तो ऐसे कैसे छोड़ देना है, और ये जो हमारा नंबर है इसको हम लोग वापस से फैक्टराइज करेंगे। तो 45 हमारा किससे डिविजिबल है, 3 से। हम लोग यहाँ पे भी सेम मेथड यूज करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ चलेंगे। 45 हमारा किससे डिविजिबल है, 3 से। 3 से कैसे है, 4 + 5 = 9, और 9 हमारा 3 से क्या होता है, डिविजिबल, इसलिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 और कितने टाइम्स, इट मीन्स इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो कितना आएगा, 15। उस 15 को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 को एज इट इज छोड़ना है और 15 को करके देखना है वापस से। 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 को यहाँ पे राइट करेंगे, और कितने टाइम्स के लिए, 5 टाइम्स के लिए। ठीक है, कितने टाइम्स के लिए, 5 के लिए। अब हमें 3 को फिर से एज इट इज छोड़ना है और 5 को देखना है। ठीक है, 5 ओनली 5 से डिविजिबल है, तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 5, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1। ठीक है, तो ये जो नंबर्स आए हैं हमारे, इधर वाले जो नंबर्स हैं, ठीक है, इस साइड वाले जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स हमारे क्या होंगे, इसके प्रोडक्ट फैक्टर्स होंगे। लाइक हम यहाँ पे जो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। इट मीन्स इधर वाले जो नंबर होंगे हमारे, जो डिवाइजर्स होंगे,
वो सारे हमारे क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो गया। किस तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उन सबका हमें फाइंड करना है यहाँ पे प्रोडक्ट। इट मीन्स इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है आपको, फिर ग्रेटर की तरफ जाना है। हमारे पास में यहाँ पे था 90 हमारा एक इवन नंबर है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं 90 को, तो हमारा आंसर कितना आता है, 45। ठीक है, अब 45 हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से तो नहीं है क्योंकि ये एक इवन नंबर नहीं है, तो 3 से करके देखेंगे, 3 से डिविजिबल है ये, तो इट मीन्स हम 3 को इधर राइट करेंगे, जिससे डिविजिबल होता है उसको इस तरफ राइट करेंगे यानी कि लेफ्ट साइड में, और जहां पर जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसको राइट साइड में राइट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। फिर 15 है हमारे पास में, 15 को वापस से करके देखेंगे, 3 और 5। ठीक है, इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए। फिर हम 5 को करेंगे तो 5 को 1 टाइम करेंगे। ठीक है, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए हमें इसको कंप्लीट करते रहना है। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम करते रहेंगे जब तक यहाँ पे 1 नहीं फाइंड हो जाता। ठीक है, इसके बाद में अब मैं आपको दूसरा कोई एग्जांपल बताती हूँ, ये तो हमने करके देखा था अभी। ठीक है, दूसरा कोई एग्जांपल बताती हूँ फैक्टर ट्री से फाइंड करने का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे 630, हमें इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 630 एक इवन नंबर है, इवन नंबर सबसे पहले किससे डिवाइड होता है, 2 से, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा इस तरीके से राइट करेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, 2, और कितने टाइम्स के लिए होगा वो हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, 2 को हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 15, 2 5 जा 10। ठीक है, 315 इसका आंसर आएगा। आप लोग करके देख लेना, क्वोशिएंट में इसका आंसर कितना आएगा, 315। ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। अब हम देखेंगे 315 को, ये एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम किससे करके देखेंगे, 3 से करके देखो कि होता भी है डिविजिबल या नहीं है। तो 3 + 1 = 4, 4 + 5 = 9, और 9 हमारा 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो 3, और दूसरा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, मैं यहाँ पे डिविजिबल नहीं करके दिखा रही हूँ आपको, डिविजिबिलिटी नहीं फाइंड कर रही हूँ, आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। मैंने आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स और मल्टीपल्स जो सारी चीजें पढ़ाई है उन्हीं चीजों से है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखते हैं यहाँ पे 105 किससे डिविजिबल है, 3 से। क्यों है, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 5 = 6, और 6 हमारा 3 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल। करो इसको, 3 से डिविजिबल है, और कितना आंसर आएगा इसका क्वोशिएंट का, करके देखो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि 35 जो है हमारा, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ आपको समझ में नहीं आए तो, 35। ठीक है, 35 को देखते हैं, ये 3 से तो डिवाइड नहीं है, 2 से भी नहीं है और 3 से भी नहीं है, क्योंकि ये ना तो इवन नंबर है और ना ही इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम किस पे जाएंगे, इससे अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 3 के बाद में, 5। ठीक है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 से डिवाइड करो इसको, 5 7 जा 35, कितने टाइम्स हो रहा है ये 5 से, 5 7 जा 35। ठीक है, 7 टाइम्स हो गया ये 5 से। अब हम करेंगे इसको 7 से, क्योंकि 7 अपने आप में क्या होता है, एक प्राइम नंबर, और हम किसी भी प्राइम नंबर को अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ 7 से ही क्या होगा, डिवाइड। और लास्ट में हमारा नंबर जो है वो क्या आ गया, 1। ठीक है,
हमारा जो डिवाइडेंड है वो क्या आ गया लास्ट में 1, इसलिए ये जो सारे नंबर्स हमारे ये क्या है, इसके फैक्टर्स है। तो इसके फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं 630 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इट मीन्स इधर वाले जो नंबर्स होंगे हमारे उन सभी को हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 मेथड्स देखे हमने इसके। फर्स्ट मेथड देखा डिवीजन मेथड और सेकंड मेथड है हमारा फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड में हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल है उससे हम लोग राइट करेंगे और नेक्स्ट ग्रेटर की तरफ चलते रहेंगे। ठीक है, जब तक लास्ट में यहाँ पे 1 ना आ जाए हम लोग इसको कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये फाइंड करना है कि हम लोग किस तरीके से इसके फैक्टर्स करते हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो। ओके, थैंक यू।